हाँ तो बच्चों, आज अपने टॉपिक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ा जाए। चलिए चालू होते हैं। इसको मैं थोड़ी ऐसे ही रख दिया हूँ, इधर समझा रहा हूँ बेटा। यहाँ से यहाँ तक आपके रियल ऑब्जेक्ट रहेंगे, इसके पीछे मैं रखूँगा ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेंगे। केवल आपको ये पढ़ना है 12 के बच्चों के लिए, लेकिन मैं पूरा बताऊँगा। फिर से वही दोहरा दूँ, टन 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 टन। देखिए पहले मैं यहाँ रखूँगा पहली कंडीशन, मतलब जब पहली कंडीशन जब वस्तु माइनस अनंत पर हो। देखिए बच्चों माइनस अनंत पर हो, तो चलो ठीक है, तुरंत देखते जा रहे हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, ये यहाँ पर ध्रुव है, ये माइनस एफ है, माइनस सी है, माइनस का अनंत है। अब आपको पता है कि तो समांतर किरण एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं। अगर अनंत पर काटते हैं इसका मतलब हमें एक बात समझ में आ गई, एक बात हमें ये समझ में आ गई कि समांतर किरणें यदि मैं यहाँ से डालूँ तो इसका मतलब वो अनंत से होकर आई होंगी। अब यहाँ से यहाँ प्रकाश किरण ऐसे परावर्तन के पश्चात जाएंगे, क्योंकि हमें परावर्तन के नियम पता है। जिन्हें ना पता हो वो थोड़ी सी यार इधर थोड़ी देख लें 1 मिनट के लिए। नियम परावर्तन मतलब कुल मिला के प्रतिबिंब बनने के नियम, हेडिंग डाल लो प्रतिबिंब बनने के नियम। तो उसमें से ये 2 3 4 ठो रट लो। पहला तो अगर मैं ध्रुव से डालूं प्रकाश किरण तो जितने कोण पर आपतित होती है उतने कोण से ही परावर्तित हो जाएगी। ये सब ज़्यादा यही यूज होगा। यदि ध्रुव से प्रकाश की किरण को गुजारा जाए तो जितने कोण से आपतित होगी उतने कोण से परावर्तित होगी। कोण कहाँ से लेना है? मुख अक्ष के साथ, पहला नियम। दूसरा, यदि मैं फोकस से होकर गुजार दूं, कहाँ से? फोकस से होकर, तो अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम, यदि फोकस से प्रकाश की किरण गुजारी जाए या फोकस से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन बोला था क्या अभी, सॉरी, परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम है कि प्रकाशिक ये सी क्या है यार, वक्रता केंद्र। हाँ, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर वापस लौट आती। हाँ चलिए ठीक है। अगला, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। चौथा, अब ये इतनी लाइनें खींच गई आपको समझ में ना आ रहा हो, इसलिए पहला था पी से यानी ध्रुव से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जितने कोण पर आपतित होती है उतने कोण से परावर्तित होती है। दूसरा, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण प्रकाश किरण उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। चौथा था, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाती है। ठीक है, अच्छा 10 में भी पढ़े होंगे, इतना मैं इसमें जोर नहीं डाल रहा हूँ, आप समझ गए। तो यार मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण थी, फोकस से होकर गई। यानी जहाँ पर 2 परावर्तित किरणें कटती हैं वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। जहाँ कटती हुई प्रतीत होती है, जैसे देखा ऐसे, मान लीजिए मैं रखा एक वस्तु यहाँ रखा, प्रकाश किरण ऐसे गई, एक प्रकाश किरण ऐसे गई, तो ये निकल जाएगी इधर को, ये निकल जाएगी इधर। क्या ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट पाएंगी? नहीं काट पाएंगी। तो अब हम इसको आभास करेंगे कुछ ऐसे। तो यार यहाँ कहीं कटा मतलब प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब रहा, ये बिंब रहा। तो यह कैसा प्रतिबिंब है? वर्चुअल। और जहाँ पर रियल में कट जाए परावर्तित किरण, एक दूसरे को काटें, उस कटान बिंदु पर जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है उसको कहते हैं रियल। तो ये कैसा है? वर्चुअल। वो कैसा था? रियल। बच्चों ध्यान दें इस बात का। आगे देखें, तो पहली बात तो हमें समझ में आया कि रियल इमेज बनी। तो अब प्रतिबिंब की स्थिति लिख लो। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति, 3 चीज़ें बार बार मैं कहूँगा तो आप लोग लिखेंगे सोच के। प्रकृति, अब देखिए इधर बच्चों, तो स्थिति कहाँ पर? -f पर। आकार बिंदु साइज का एकदम 0। और प्रकृति क्या? वास्तविक प्रतिबिंब बना। अब देखो बच्चों इधर थोड़ी, इधर आओ। मान लीजिए मैं क्या करूँ, सूत्र लगाऊँ, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। यहाँ से थोड़ी सी मैं सॉल्व करके देखे ले रहा हूँ, तो मुझे 1/v चाहिए, तो v चाहिए तो मैं इसको इधर ले आऊँ 1/f माइनस 1/u।
तो v बराबर लिख सकता हूँ, एलसीएम हो जाता कितना, एफ यू अपान यू माइनस एफ। ये याद कर लो, इसी का है, अलग से सोच नहीं, इसीलिए मैं पूरा लिख के आपको समझाया हूँ। अब वैल्यू बच्चों, इसमें वैल्यू थोड़ी सोच के रखो। फोकस जो भी है 10 15 जो भी है, मान ले 10 मान ले, हटा। फोकस दूरी कितनी है 10। वस्तु की दूरी कितनी है अनंत। वस्तु कहाँ रखी बच्चों, वस्तु कहाँ रखी, अनंत पर। यहाँ रख दीजिए 10 गुणे अनंत, क्योंकि फोकस दूरी 10 लियो, 10 गुणे अनंत। 10 गुणे अनंत मतलब अनंत। अनंत को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 10 गुणे अनंत, ये हुआ अनंत माइनस एफ, तो ये हुआ। मतलब आप लोग समझें कि जो प्रतिबिंब बना रहा होगा वो कहाँ पे बन रहा होगा। कहने का मतलब मेरा ये है, 10 गुणे अनंत बटे अनंत माइनस 10। अनंत से 10 घटता तो अनंत बचता, अनंत से अनंत कट गया तो फोकस 10 उत्तर आता। अच्छा ठीक है यार, ऐसे समझ लो यार, मान लिखो इसकी फोकस दूरी माइनस 10, 1/v प्लस 1/ अनंत। 1 बटे अनंत का मान 0 हो गया ना, तो 0 हो गया, तो अब तीरे गुणा करके देखो तो v बराबर माइनस 10। वही तो कह रहा हूँ कि फोकस पर प्रतिबिंब बना, ये जो हम शुरू में लिखे। अब इसकी साइज यानी इसका आकार कितना है वो थोड़ी देख लें। तो आकार के लिए आपको पता होगा एच आई बटे एच ओ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस वी बटे यू। तो वी कितना, वी हमें पता है कि फोकस पर है, अरे वी की दूरी फोकस दूरी बराबर है, और अपान यू वस्तु की दूरी अनंत है। अब 1 बटे अनंत का मान 0, मतलब ये 0 लिखा है। अब तेरे गुणा करके देखो तो एच आई बराबर कितना है 0। इसका मतलब एच आई मतलब इमेज की हाइट 0 है। मतलब मैं क्या लिखूं यार, बिंदु साइज का। क्या ये सब जो मैंने लिखा समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। पहली कंडीशन आप लोग डाल लीजिएगा जब वस्तु अनंत पर हो, और ये सब चीजें चित्र बना के उतार लीजिए। चलिए ठीक है, दूसरा आई। हाँ तो बच्चों दूसरा हम रख दें यार, ये माइनस अनंत पर तो हो गया, अब माइनस से और माइनस अनंत के बीच रख दें, यानी कुछ ऐसे करके बना दें। दूसरी कंडीशन है, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो बच्चों। हेडिंग डालो कि वस्तु रखी है माइनस अनंत और माइनस सी के बीच। प्रकाश किरण ऐसे डालिए मुख्य कक्ष के समांतर फोकस से होकर जाएगी, और ध्रुव से होकर डाल दी जाए तो जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण भी होगा। तो ऐसे करके जाएगी। कुल मिला के प्रतिबिंब बनता है यहाँ, क्योंकि 2 परावर्तित किरणें यहाँ एक दूसरे काटी। तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ गई। प्रतिबिंब की स्थिति आ गई माइनस सी व माइनस एफ के बीच। ऐसे लिखो। आकार बताइए, आकार इससे तो यार छोटा है, लेकिन बिंदु साइज का नहीं है, तो मैं केवल छोटा लिख दूँ। और प्रकृति आप बताइए बच्चों, तो प्रकृति इसकी क्या होती है। प्रकृति बताइए। तो देखिए वस्तु इधर है, प्रतिबिंब इधर है, मतलब अगर एक दूसरे के अपोजिट हो, तो हमने आवर्धन में पढ़ा था बच्चों, इस स्थिति को हम लोग उल्टा कहते हैं। अब क्या प्रकाश की परावर्तित किरणें रियल में एक दूसरे काटी हैं, हाँ, तो इसलिए हम इसको रियल कहेंगे, यानी वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा। क्या बच्चों बात समझ में आई। एक चीज और समझिएगा, जब मैं अनंत पे रखा था तो यहाँ प्रतिबिंब बना था, इसीलिए मैं इसको अलग से बना के रखा हूँ। इन चीज़ों को समझाता जाऊँ, क्योंकि ये बार बार मिटाता जाऊँगा। अनंत पे रखे थे तो यहाँ बना था, यहाँ जब वस्तु को मैंने रखा था अनंत पे तो प्रतिबिंब यहाँ था, बिंदु साइज का था। अब मैं यहाँ से यहाँ तक चला हूँ तो प्रतिबिंब बच्चों यहाँ से यहाँ तक चल चुका है। अब देखिए चलते चलते अगर मैं सी में पहुँच जाऊँ तो प्रतिबिंब कहाँ पहुँच जाएगा, ये और देखा जाए। तो चलिए बच्चों आइए तीसरी कंडीशन पढ़ें। तो तीसरी कंडीशन क्या है, माइनस सी पर जब वस्तु, यहाँ डाल लिया करो, जब वस्तु माइनस सी पर हो। तो देखिए बच्चों, देखते हैं इसको भी यार। माइनस सी वस्तु को मैं यहीं रख दूं। क्या मैं प्रकाश किरण ऐसे डालूं, ये क्या फोकस से होके जाती गई। एक प्रकाश किरण मैं ऐसे डाल दूं, ये फोकस से होके गई बच्चों। ऐसे करके डाल दी जाए एक प्रकाश किरण बच्चों, ऐसे करके डाल दी जाए तो ये कुछ ऐसे करके जाती। मतलब मुझे समझ में आ गया कि दोनों परावर्तित किरणें यहाँ काट रही हैं,
यहाँ ये, यानी -c पर रखा ऑब्जेक्ट -c पर ही इमेज बनाता है। यानी प्रतिबिंब की स्थिति लिखो -c पर, आकार लिखो बराबर, और प्रकृति लिखो बच्चों, प्रकृति हेडिंग डाल के लिखो। रियल में काटी है मतलब वास्तविक, और एक दूसरे के अपोजिट है मतलब उल्टा, वास्तविक और उल्टा। क्या आप लोग लिख लिए? अब आइए इधर बच्चों, इसका मतलब जब मैं बढ़ते 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 ऐसे गया, बढ़ते 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 मैं -c पर पहुंच गया, तो प्रतिबिंब इधर से 0 लेवल से उठता 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 -c पर आ गया बराबर लेवल में। यानी यहाँ कंडीशन बराबर हो गई। ये ऐसे चल रहा है प्रतिबिंब, मैं ऐसे चल रहा हूँ, और मेरी हाइट हर एक पॉइंट पर सेम ऊंचाई की है, लेकिन प्रतिबिंब लगातार बढ़ रहा है, तभी तो बराबर लेवल 0 से बराबर में पहुंच गया, बढ़ रहा है। इसका मतलब मैं आगे जाऊंगा तो ये और बड़ा होगा, और अगर इधर जाए तो और बड़ा हो जाएगा। हाँ, थोड़ी थोड़ी फील आने लगी होगी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। कहाँ तक पहुंच गए बच्चों? c तक, c बराबर साइज तक पहुंच गए। अब मैं रख दूं चौथी कंडीशन हेडिंग डालो, -c व -f के बीच वस्तु को रखने पर, ऐसा डालो कि जब वस्तु -c व -f के बीच रखी हो। तो आइए बच्चों फिर से इसका चित्र देखते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों, ये है p, ये -f, ये -c, और ये था -अनंत। वस्तु को मैं यहाँ रखूँ बच्चों, गौर से देखिए, ये ऐसे करके प्रकाश किरण जाती और फोकस से होके ऐसे निकल गई होती। अब सोचो एक मैं किरण फोकस से डाल दूँ, प्रतिबिंब बनने के नियम आए, वही नियम यूज कर रहा हूँ मैं, कोई भी यूज कर सकता हूँ, आप भी कोई यूज कर ले, कोई कष्ट ना हो। ये प्रकाश किरण ऐसे गई, बताइए प्रतिबिंब बना यहाँ, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा इमेज। अब आप सोचो, क्या सोचोगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो स्थिति है -अनंत व -c के बीच। आकार भैया, आकार देख लो यार, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो आपको दिख रहा है बड़ा। और अगर हम लोग देख लें क्या प्रकृति, तो रियल में परावर्तित किरणें काटी, यानी वास्तविक और एक दूसरे के अपोजिट है, एक मुखज से ऊपर है, एक मुखज से नीचे, तो यानी उल्टा। हाँ, क्या बच्चों बात समझ में आई? इसका मतलब मुझे और समझ में आया कि अगर मैं इनके बीच पहुंचूं, यानी इनके बीच चलूं, तो कंडीशन गई होती। इसको थोड़ी मैं मिटा दूं, तो कंडीशन आपकी पहुंच गई होती कहाँ से कहाँ तक? इनके बीच तक कंडीशन पहुंच गई होती, यानी ऐसे ही बड़ा। तभी अभी देखो ये वही सेम साइज का है, लेकिन अब ये जो है ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये बड़ा हो गया। कौन? इमेज। यार समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक, तो क्या और आगे बढ़ जाओ, मैं फोकस पर पहुंच जाऊँ। फोकस में तो बेटा इतिहास है, खुदा गवाह है। हाँ तो बच्चों फोकस पर जाएं, फोकस पर जाएं तो बहुत अच्छी चीज़ आ रही है। देखिए इधर चित्र से देखें, फिर आपको अचानक से फील आएगी। यानी पांचवी कंडीशन आप लोग डाल लीजिए कि जब वस्तु -f पर हो। डाल लीजिए सर भाई नहीं। हाँ तो देखिए बच्चों, यहाँ ये p रहा, ये -f रहा, ये -c रहा, ये -अनंत रहा। वस्तु को मैं -f पर रखा हूँ। गौर से देखिए, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर गई। और मुझे एक चीज़ और पता है कि P से होकर जाने वाली किरण मुख वो आपतन कोण जितना बनाएगी उतना परावर्तन कोण बनाते हुए निकल जाती है। तो निकल गई यार, एक ये। अब आप सोचो, ये ऑब्जेक्ट है। अब आप सोचो बच्चों, ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हो गई हैं तो कहाँ कटेंगी? अगर मैं इसको इधर मिलाता चला जाऊं, इधर,
तो इधर माइनस अनंत पर कट जाती, लेकिन अगर मैं इसको इधर आभास करता हुआ आगे मिलाता चला जाता तो प्लस अनंत पर भी कट सकती है। आ रही ना बात समझ में? इसका मतलब यार मैं कौन सा अनंत मानूं? तो फिर थोड़ी 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 हमें फील आने लगी कि अगर थोड़ी सी मैं हल करूं, मान लीजिए इसकी फोकस दूरी में कितना माना था, इसकी फोकस दूरी माना था 10, आप भी मान लो कुछ। तो अभी हम लोगों ने देखा था यू एफ अपान यू माइनस एफ में सीधे चिन्ह सहित मान रख दें तो सीधा प्रतिबिंब की दूरी निकल आएगी। तो वस्तु की दूरी कहाँ पर है? वस्तु की दूरी मैं ले लूँ ऐसा, इसकी फोकस दूरी ले लूँ 10 सेंटीमीटर और वस्तु ले लूँ 10.000000000000000001। अब सोचो, ये 10 से तो ज्यादा है यार 10 से तो ज्यादा है। अब बता तू किधर है? ये 10 है फोकस दूरी और 10 दशमलव इतने जीरो के बाद एक, मतलब इस 10 से बहुत 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 कम इधर अनंत की ओर। नहीं समझ में आई बात? यानी आप जब इधर से जा रहे थे तो मैं इधर से जाने पर ऐसा बोल सकता हूँ कि ठीक फोकस पर पहुँचने के पहले, ठीक फोकस पर पहुँचने के पहले। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ उठा के रखूँ तो देख क्या बनती, ये देख मैं रख नहीं सकता दोबारा, ये मतलब इसकी जगह रख ले गुड़े 10 बटे ये माइनस का है यार, रख ही दूँ यार तुम लोग यार, 10.0000 डैश डैश करके 1 गुड़े 10 बटे, अच्छा ये कैसी माइनस का, ये फोकस दूरी कैसी माइनस की, वस्तु की दूरी माइनस की। हाँ अब इधर देखो u कैसा माइनस का, तो माइनस का 10 दशमलव ये 00 बहुत सारे जीरो लास्ट में एक -10। अब बता इससे इसको मैं घटाऊं तो ये वैल्यू बढ़ी है ना यार, तो ये माइनस का बच्चा, ये माइनस और ये माइनस जुड़ के ऊपर हो गए, मतलब गुणा होके हो गए प्लस, तो ऊपर हो गया प्लस, नीचे ये 10 दशमलव इतने से 10 घटाया तो बड़ी वैल्यू का चिन्ह लिया जाता है, तो ये आपका बचा, मतलब बचता कितना, 10 तो कट ही जाता, घट ही जाता, तो बचता नीचे आपका माइनस का 0.0000000000001। यानी अगर मैं देखूं तो ये माइनस यहाँ रख सकता हूँ, ये दशमलव से इसका दशमलव काट सकता हूँ, और ये तो ये 1 हो जाता, तो 1 का कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती, उसका दशमलव तो गायब हो गया, तो अब वो 10.0 ना पढ़ा जाएगा, वो संक मतलब बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। मतलब क्या सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ कि v माइनस का अनंत, v माइनस का अनंत है। यानी जैसे मैं इधर से जा रहा था फोकस के ठीक पहले मैं बढ़ते बढ़ते, यानी मेरा प्रतिबिंब बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया, तो आपको मैं बताऊं कि अनंत पर, माइनस के अनंत पर पहुंच गया। फोकस पर पहुंचने के ठीक पहले मैं पहुंच गया माइनस अनंत पर, सॉरी मैं नहीं, मेरा प्रतिबिंब पहुंच गया माइनस अनंत पर। चलिए अब मैं फोकस क्रॉस कर जाऊं, तो अगर क्रॉस कर जाता तो ये फोकस की दूरी, ये जो दूरी है ये 10 है, लेकिन अगर क्रॉस कर जाता तो 10 से वस्तु की दूरी 10 से कुछ कम हो जाती। मैं ले लूँ 9.9999, एक पीढ़ी तक रखते रहो बेटा, लास्ट में 0 कर दो और फोकस दूरी रख दी जाए 10 सेंटीमीटर। अब चिन्ह सहित मान रखिए, तो सूत्र क्या है, u माइनस एफ, तो u की वैल्यू ये रख ले यहाँ उठा के, एफ की जगह चिन्ह सहित रखना है, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो यानी ऊपर आया प्लस का, नीचे आप रखिए तो ये माइनस यहाँ रखिए, ये माइनस का 10, तो ये खुद माइनस पहले सूत्र में था, तो प्लस का 10, अरे यार आ रहा है ना बच्चों। अब अगर प्लस का 10 तो ये प्लस का 10 ज़्यादा बड़ा है इससे, अरे ये 9.99 करके उससे बड़ा है 10 ना, 10 बड़ा है और 10 बड़े वाली वैल्यू की प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब फाइनली उत्तर आता प्लस का और आता प्लस का अनंत। रख के देखो दशमलव गायब होता। यानी जैसे मैंने फोकस को क्रॉस किया इतिहास रच गया, यहाँ से प्रतिबिंब घुसकर प्लस अनंत पर निकल आया, यहाँ निकले भाई साहब, प्रकट कृपाला
दीनदयाल। यहाँ भाई साहब यहाँ विलुप्त हो गए, वहाँ निकले। अब वहाँ निकले तो कंडीशन क्या हो गई? आभासी। यानी अब फोकस पर मैं क्या लिखूं? फोकस पर जब प्रतिबिंब की स्थिति लिखता, प्रतिबिंब की स्थिति, तो आप लिखते माइनस अनंत पर कैसा था? वास्तविक उल्टा। लेकिन अगर हम लोग प्लस के अनंत पर लिख लें तो इसको लिखा करते आभासी और सीधा। क्या बच्चों बात मेरी समझ में है? और क्या लिखना था? आकार। तो दोनों की कंडीशन में बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ऐसे करके छाप लें। चलिए, तो समझ में आया है बच्चों? अगर मैं इधर मिलाता चला जाता तो रियल में दोनों किरणें जा रही हैं, तो अगर कटी होंगी तो रियल में कटी होंगी, तो वास्तविक लिखा हूँ यहाँ। इधर तो प्रकाश किरण जा नहीं रही, मैं आभास कर रहा हूँ यहाँ, तो ये दो समानता आभास करता तो आभासी प्रतिबिंब बनता। और अगर ऐसे करके वस्तु रखी है और ऐसे करके इधर कहीं प्रतिबिंब बना होता तो मुख से ऊपर दोनों बनते, तो मैं सीधा लिखा हूँ। लेकिन अगर इधर बना होता तो उल्टा। सबका सब एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर, बस आपके समझ में आ जाए। हाँ तो बच्चों फिर से आगे देखें। आगे देखा जाए छठवीं कंडीशन। छठवीं कंडीशन बताइए मैं कहाँ रखूँ? छठवीं कंडीशन में मैं हेडिंग डालो बच्चों, माइनस एफ और पी के बीच वस्तु को मैं यहाँ रखूँ। तो देखिए बेटा चित्र देखो, बन 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 यहाँ पर रखा जाए तो ये है बेटा P, ये है माइनस का एफ, ये है माइनस C। बच्चों मैंने वस्तु को रखा यहाँ। क्या प्रकाश किरण ऐसे जाएगी तो क्या मुखज के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, यहाँ से जाने वाली कुछ ऐसे जाती। यानी मुझे समझ में आ गया कि दोनों परावर्तित किरणें एक इधर फैलती जा रहे हैं। अगर इधर फैलती जा रही है तो इधर मिलने कोई चांस नहीं है। इसका मतलब इनको मैं आभास कर लूँ। क्या कर लूँ बेटा? आभास कर लूँ। तो आभास करता तो कुछ ऐसे करके प्रकाश की किरणें इधर जाके कटती, तो इधर कहीं प्रतिबिंब बनता। क्या मुझे बात समझ में आ रही है? मतलब मैं सीधे सीधे प्रतिबिंब की जो स्थिति है कि स्थिति बच्चों, स्थिति में लिख देता दर्पण के पीछे। कहाँ पर? दर्पण के अंदर या पीछे, जो भी आप समझें, पीछे। और आकार बड़ा, प्रकृति आभासी। आभास किया हो यार, और सीधा, क्योंकि मुख से ऊपर ये भी, मुख से ऊपर ये भी, तो आभासी सीधा। ये आकार हो गया, प्रकृति हो गई। अब देखो इधर आ जाओ बच्चों। इसका मतलब मैं इधर से बढ़ते बढ़ते जब इधर गया तो दर्पण के पीछे आ गया। भाई उधर से निकला था ना, वही आ रहे हैं भाई साहब, यहाँ आ गए दर्पण के पीछे। चलिए ठीक है, एक चीज और समझो कि मैं ध्रुव पर पहुंच जाऊं। कहाँ पर पहुंच जाऊं? ध्रुव पर। यही कर ले यार, ये अगली हेडिंग ही डाल दो। जब वस्तु ध्रुव पर हो, तो वस्तु ध्रुव पर है तो बता वस्तु की दूरी कितनी? 0। अब आप 1/, ये बराबर, ये सीधा सीधा प्रतिबिंब की दूरी निकाल। होता क्या है? U/U माइनस एफ। तो U कितना? 0। एफ 10 ही ले ले यार, 0 - 10, कुल मिला के 0 गुणा हो तो 0 ना। यानी वस्तु अगर की दूरी 0 तो प्रतिबिंब की दूरी भी 0 होती है। इसका मतलब मैं यहाँ से अगर बढ़ते 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 ध्रुव पर पहुँच जाऊँ तो प्रतिबिंब भी 0, मतलब वो भी उधर से आते 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 ध्रुव पर आ गया होता। इसका मतलब हम बढ़ते बढ़ते यहाँ आए तो प्रतिबिंब प्लस अनंत से आते आते ध्रुव पर मिल गए। ये कंडीशन थी वास्तविक बिंबों की, जब इधर रखा था। अब यार हम कुछ ऐसे सोचें। कैसे? ऐसे। हाँ देखो बेटा, अब इधर थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि ये चीज़ें किताबों में भी नहीं मिलती हैं आपके जो नॉर्मल है, वैसे किताब में तो सब कुछ है। देखिए था, समझे थोड़ी। अच्छे बच्चे कैसे, लल्लू लाल जैसे। देखो बच्चों, ये था ऐसे। अब आप सोचो कि ये प्लस का अनंत वो फोकस है, प्लस का C और ये प्लस का अनंत है। बच्चों मेरी बात समझना, मैं एक चित्र बनाऊंगा और उसी से सब समझाऊंगा। अब मैं वस्तु को यहाँ रख रहा हूँ, ऐसे ही बढ़ता 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 यहाँ तक जाऊँगा अभी। लेकिन यार यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी भी कंडीशन है उनका केवल एक ही चित्र मिलता है। वो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक रखूँगा मैं हर जगह। पहले यहाँ रखूँगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं,
मतलब 6 कंडीशन इधर भी बनाई जा सकती, 6 जैसे इधर बनाए, लेकिन इन 6 की 6 कंडीशन का एक ही जगह पर चित्र बनता है। वो आप देखो इधर फील करो, देख। अच्छा बता, ये जो प्रकाश किरण है क्या इस पॉइंट पर आती हुई प्रतीक हो रही? और एक मैं थोड़ी और देख लूँ, ये एक प्रकाश की किरण मैंने ये डाला, एक प्रकाश किरण ये, दोनों आपतित किरण इस पॉइंट पर कटती हुई प्रतीत हो रही हैं। मतलब जिस पॉइंट पर प्रकाश की आपतित किरणें मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, उस बिंदु को हम लोग बिंब कहते हैं, वस्तु कहते हैं। और परावर्तित किरणें जहां पर कटे तो कटते हुए प्रतीक हो, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रकाश किरण उधर जाएंगी थोड़ी बच्चों, जाएंगी कैसे? मुख अक्ष के समांतर है बेटा, ये माइनस एफ से निकल जाएगी, यानी ये कुछ ऐसे निकल जाती। और ये जितना आपतन कोण है इधर से उतना ही है परावर्तन कोण बनाते हुए निकल जाती। तो ये तो बच्चों ऐसे निकल गई थोड़ी यार, ये ऐसे निकल जाती, ये ऐसे गई, ऐसे निकल गई, ये भाई साहब ऐसे गई और ऐसे निकल गई। बताइए परावर्तित किरणें क्या इस पॉइंट पर मिली हैं? अगर इस पॉइंट पर मिली है तो प्रतिबिंब बना ये, समझते जाइएगा। वस्तु रहा ये, प्रतिबिंब इमेज रही ये। बताइए इमेज कहाँ बनी? -F व P के बीच वस्तु कहाँ रखी है? आभासी वस्तु रखिए P और +F के बीच। चलिए मजा आ गई अगर आपके समझ में। हाँ तो बच्चों ये चीज +F के बीच। अब देख इधर पे, क्या इसी में चित्र बनाऊं या और आगे कर लूं? मिटा लो यार, नहीं तुम लोग भूल जाते हो। मतलब मुझे एक बात समझ में आई कि यहाँ कहीं बनी है बेटा, फिर से आओ। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अब मैं उठा के रख दूं, अब मैं उठा के रख दूं बेटा F पर। ये मान लीजिए F है, ये -F है। वस्तु को मुझे रखना है F के ऊपर। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? मैं प्रकाश किरण ऐसे डालता, ये ऐसे जाती हुई प्रतीक होती, मैं एक प्रकाश किरण ऐसे डालता, ये ऐसे जाती हुई प्रतीक। लेकिन परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर गुजरती और ये ऐसे निकल जाती और प्रतिबिंब बनता यहाँ। बता कहाँ पर बना जब मैं फोकस पे रखा? -F और P के बीच बना कि नहीं बना? इसके पहले भी यही बना था। अब मैं मान लो उठा के यहाँ रख रहा हूँ, C पर सीधा उठा के रख ले रहा हूँ, देख इधर, या इसके पहले रख ले कोई दिक्कत नहीं। C पर रखूँ तो यार इस वाले में तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, इस पर ही जाती हुई प्रतीक हो रही। लेकिन अगर इस वाली को देखा जाए, इस वाली को, तो ये ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके जाती हुई प्रतीक हो रही, जैसे कि यहाँ पर कटती और प्रतिबिंब सॉरी वस्तु होता है यहाँ पर। लेकिन अगर ये छोटा हो गया तो कोण भी छोटा होता, ऐसे करके, यानी इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता। समझते जाओ यार चित्र। और आगे रख दे अनंत और इसके बीच, तो प्रतिबिंब और इधर फोकस की ओर खिसक रहा है। मैं जाके प्लस का अनंत पर रख दूं तो प्रतिबिंब खिसकता हुआ फोकस पर पहुंच गया। मतलब मुझे समझ में आया कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाता तो प्रतिबिंब मेरा खिसकता हुआ -F पर जाता। ये जो कंडीशन थी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की है, और जो ये कंडीशन है रियल ऑब्जेक्ट की। रियल ऑब्जेक्ट की है, ठीक है। अब थोड़ी सी इसमें और बात करें, काफी कुछ हम लोग पढ़ लिए, थोड़ी बच्चों और बात करें, बिल्कुल थोड़ी एकदम। बात ये करना है कि बताइए जब वस्तु कहाँ से कहाँ तक चली, -अनंत से C के बीच। मान लीजिए ऐसे सोच, फोकस दूरी 10, तो वक्त त्रिज्या कितनी? 20, मतलब 20 इतनी होगी। बात मेरी समझ यार, 20 इतनी होगी, 20 इतनी होगी। मैं कहाँ से कहाँ तक चला? अनंत से 20 तक। मतलब मैं यहाँ हूँ, 20 यहाँ है, मैं अनंत से आया, अनंत से 20 तक आया, तो प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ गया? 10 से 20 तक, मतलब 10 सेंटीमीटर खिसका। यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, 10 से 20 खिसका। मतलब वस्तु वहां से यहाँ तक आया तो प्रतिबिंब थोड़ा सा चला। यानी वस्तु अगर 100 कदम चलता तो प्रतिबिंब 1 कदम चल रहा होगा। थोड़ी फील करना, एक सवाल अभी मैं दूंगा जस्ट यार, इसके बाद मैं ग्राफ और आप बताऊंगा। फिर सोच। अब मैं गया -C और F के बीच, मतलब 10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब मेरा कहाँ से गया? यहाँ 20 सेंटीमीटर से उठा और सीधा अनंत पहुंच गया। मैं 10 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से यहाँ गया तो प्रतिबिंब यहाँ से उठ के सीधा अनंत पहुंच गया। मतलब आप सोच के, अगर मैं 1 कदम चलता हूँ तो प्रतिबिंब 10 कदम चल रहा है नहीं सर जी? वो आप 1 कदम चलेंगे, जादू कैसे हो रहा है? मतलब उसका इतना बड़ा कदम होगा कि अनंत पहुंच जा रहा है। आगे देख,
मैं माइनस एफ से पी के बीच चलूं तो प्रतिबिंब अनंत से सीधा पी तक आ रहा है। अब देखो और स्पीड बढ़ी। अब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, कितना ज़्यादा मैं गया लेकिन प्रतिबिंब कितना कम गया। क्या हर एक पोजीशन पर चाल भिन्न भिन्न होगी? क्योंकि अभी मुझे वेलोसिटी भी पढ़ाना है यार, ध्यान देना। गोली दर्पणों में हम लोग गति भी पढ़ेंगे अभी, तो उसके लिए थोड़ी फील करा रहा हूँ। चलो अच्छा एक सवाल बता मुझे बंद से, मैं इधर एकदम गलत ना हो यार। ये मैं ऐसे करके एक मिरर रख दिया और यहाँ इसका ध्रुव है, यहाँ इसका एफ है और ये सी है, ये सी है। एक वस्तु को मैं रख दूँ ऐसे, ठीक आधी इधर आधी इधर। इस वस्तु का नाम है ए बी। बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता? सोचो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, लेकिन पूरी वस्तु सी पर नहीं है, ध्यान देना। तो यार आपको पता है कि ये वाला जो सी का, ये सी के ऊपर है, तो यही बनेगा। ये बात समझ में आई। अब आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि जो ये सी के इधर है तो वस्तु ज़्यादा चलता है लेकिन प्रतिबिंब बहुत कम चलता है। सही भूल रहा हूँ यार? जब मैं इधर से इधर तो मैं बहुत कम चला, मैं सी से माइनस अब तक ही चला, लेकिन प्रतिबिंब माइनस सी से सीधा अनंत पहुँच गया। मतलब मुझे समझ में आया कि कहीं प्रतिबिंब यहाँ से चालू होगा क्योंकि ये कम दूरी चल रहा है और ये आपका ए डैश होता और निकल जाता इधर आगे, ज़्यादा दूरी तक निकल जाता क्योंकि ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, तो ये बी डैश होता। यहाँ से हुआ एकदम, देखो मैंने जोड़ा नहीं, इधर थोड़ी गैप है, वहाँ से चालू होता। ये ए इधर है क्योंकि इधर वाली वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनता है और इनके बीच आ जाओ तो प्रतिबिंब इधर बनता है, या पर पहुँच जाओ तो अनंत पर पहुँच जाओ। यानी बी आ गया इधर, वो भी ज़्यादा लंबाई का। ये वाला पॉइंट यहीं है, इधर वाली दूरी का ये छोटा सा और इधर वाली आधी दूरी का ये बड़ा सा प्रतिबिंब बना। क्या बच्चों फील आई? आगे देखते हैं इनके ग्राफ कुछ। हाँ बच्चों थोड़ी ग्राफ देखते हैं। हेडिंग डालो ग्राफ हेडिंग डालो, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का ग्राफ। तो इधर बच्चों देखिए 1/v मैं पहले बना रहा हूँ। जो मेरा ग्राफ है बेटा समझिए, मजा आ जाए यार। ये 1/u और 1/v के बीच ग्राफ बना रहा हूँ। 1/u और 1/v के बीच ग्राफ बना रहा हूँ। तो इस पूरे को मैं गौर से देख तो y मान लिया, इस पूरे को देख तो मैंने x मान लिया, और इसकी जो फोकस दूरी होती है अवतल की सदैव माइनस की होती है, तो माइनस का 1/f रखा हूँ। तो इसको मैं माइनस का c, क्योंकि ये कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट कैसे होती है थोड़ी फील करो। ये मान लीजिए देख मैंने दर्पण ले लिया, ये दर्पण ले लिया, इससे 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। वस्तु को 20 पे रखूँ, 10 पे रखूँ, 50 पे रखूँ, 100 पे रखूँ, लेकिन इसकी फोकस दूरी थोड़ी घट बढ़ जानी। वस्तु घटे बढ़ेगा तो प्रतिबिंब घटे बढ़ेगा, फोकस दूरी नहीं घटती बढ़ती। मतलब मुझे बात समझ में आ गई कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब इधर y बराबर देख तो ये लिखा है माइनस का x माइनस का c। गौर करना। यदि मैं क्या करूं, x पहले तो आप समझ y बराबर mx प्लस c का रूप है, मतलब सरल लेख। मतलब मुझे बात समझ में आ गई कि अगर मैं यदि x का मान 0 रखता तो y का मान माइनस सी आता, मतलब मैं लिख सकता था 0 माइनस सी। बताइए पॉइंट कहाँ होता? यानी y अक्ष में, मतलब इसमें माइनस सी, यानी माइनस की वैल्यू, यानी 0 माइनस सी यहाँ कहीं होता। अब फिर से देख, यदि मैं क्या करूँ y बराबर 0 रखता तो x बराबर कितना होता है? अगर ये 0 रख दूँ तो ये इधर आ जाता है, यानी माइनस सी, यानी लिख सकता हूँ माइनस सी कामा 0 कहाँ होता है? यहाँ होता माइनस सी कामा 0। यानी सरल रेखा इन दोनों पॉइंटों से होकर गया, यानी मैं ऐसे करके खींच देता और ये जो ग्राफ था 1/v और 1/u के बीच ग्राफ मिल जाता। आया? आगे देखते हैं। हाँ बच्चों थोड़ी फील करो। चल देख थोड़ी। मैं क्या करूँ, इधर वस्तु की दूरी रखूँ। क्या करूँ? वस्तु की दूरी यार, और यहाँ प्रतिबिंब की दूरी करूँ। देख इधर गौर से देख बेटा, जब बता वस्तु मैं कहाँ रखा था माइनस एफ पर, तो बता प्रतिबिंब कहाँ बना था माइनस एफ पर। हाँ ठीक, गौर से देखना, गौर से देखना। जब बता माइनस सी पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना माइनस सी पर। क्या मैं फिर से बोलूँ, समझ में आ रही बात? मैं यहाँ पर था तो प्रतिबिंब यहाँ पर था, मैं यहाँ से यहाँ तक बढ़ा था, प्रतिबिंब यहाँ तक बराबर साइज का हो गया था, मैं यहाँ से यहाँ बढ़ा था, प्रतिबिंब यहाँ पे, फोकस के जस्ट पहले मैं माइनस पे था, माइनस अनंत पे था, फोकस के जस्ट बाद इधर से चलने पर
वो प्लस अनंत पे पहुंच गया था। मैं फोकस से पी के बीच चला था तो प्रतिबिंब प्लस अनंत से पी तक आया था, फिर मैं पी से प्लस अनंत तक गया था तो प्रतिबिंब पी से माइनस तक चला। तो मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर था, जब मैं फोकस पर पहुँच गया तो बेटा कंडीशन दो आ गई, पहले माइनस का और फिर प्लस का अनंत आ गया, इधर उधर थोड़ी। हाँ अब देख मैं जब पी पर पहुँचा, पी पर तो प्रतिबिंब भी पी पर आ गया। जब मैं पी से अनंत पर यानी प्लस के अनंत पर पहुँचा तो प्रतिबिंब माइनस के एफ पर आ गया। बहुत सही बहुत सही। देख इधर, अब देख गौर से देखना, सुनो गौर से दुनिया वालों, ये है u और ये है v और सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v और 1/u मतलब ग्राफ आपका सरल रेखा नहीं है, कुछ कर्व है। देखना इधर, पता है ये कंडीशन देख, अगर ये वस्तु की दूरी है यानी u है और ये प्रतिबिंब की दूरी मतलब v है, तो गौर से देखिए x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष है। इसका मतलब ये भुजा और ये कोटि है। इसका मतलब माइनस का अनंत x अक्ष पे कहाँ होता, यहाँ कहीं माइनस का अनंत। और माइनस का ये वाला पॉइंट ढूंढ कहाँ पर है, माइनस अनंत कामा माइनस एफ। कोऑर्डिनेट थोड़ी थोड़ी पता होगा तो आपको पता होना चाहिए, माइनस का एफ है, ये इसका माइनस एफ है। अरे तो हमें देखना था वाई अक्ष में माइनस एफ, तो यानी पॉइंट यहाँ कहीं रहा होगा। भैया ये थोड़ी ग्राफ अकल वाला है, दिमाग लगाओ थोड़ी, यहाँ पॉइंट मिला। चल ठीक, फिर माइनस सी मतलब आपको पता है ये माइनस सी इसका है, ये माइनस सी इसका है, मतलब माइनस सी पॉइंट कहाँ रहता है, यहाँ रहता है। चल ठीक, ये भी समझिए। फिर माइनस अनंत। हाँ बच्चों फिर से देखिए, मैं यहाँ पहुँचूँ, यहाँ माइनस यफ, यक्स अक्ष में माइनस यफ, यक्स अक्ष का माइनस यफ ये, और माइनस अनंत वाई अक्ष का माइनस अनंत है ये यहाँ पर। मतलब मुझे समझ में आया कि ये जो कर्व था कुछ ऐसे चल रहा है, इधर भी ऐसे खींच लेना ऐसे। चल ठीक, माइनस एफ पर घुसकर कहाँ निकला, प्लस एफ पर। जैसे मैं इसको क्रॉस करा प्लस एफ पर निकला, यानी माइनस एफ, इसका एक कोऑर्डिनेट ये है माइनस एफ माइनस अनंत, और एक कोऑर्डिनेट है माइनस एफ और प्लस अनंत। तो देख इधर तो प्लस एफ, माइनस का एफ तो ये है, अब प्लस का अनंत ये है। मतलब कंडीशन आपकी कुछ पहुंच गई बच्चों यहाँ से घुस के यहाँ निकला। चल ठीक, आगे पी मतलब ये था, यानी दूरी 0 0 थी, 0,0, इसका मतलब पॉइंट आया यहाँ, वहाँ से पॉइंट आया यहाँ। फिर आप देखिए प्लस अनंत यक्स अक्ष का प्लस अनंत है तो इधर का ही, और माइनस एफ मतलब माइनस एफ यार ये, अरे ये वाला पॉइंट यार, यानी कर्व आपका कुछ ऐसे गया और हमारी कहानी बन गई। ये था 1/u और 1/v के बीच ग्राफ। बच्चों जहाँ ना समझे हैं एक बार वीडियो पीछे करके फिर से देखें। सब कुछ यहाँ पर मैंने इसीलिए यहाँ से देख के ये लिख दिया। ये आपके निर्देशांक है, निर्देशांक उठा के यार यक्स वाई प्लेटफॉर्म पर दिखा दो यार, कर्व खींच दो उन पॉइंटों को मिलाते हुए, सीधा आपका ग्राफ बन जाता। चलिए बच्चों, थैंक यू।